ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका का स्वागत है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों के साथ साथ एक बड़ा फैसला लिया गया कि मंत्रियों को सौगात मिल गई। अब उनका मुफ्त में इलाज होगा, पैसों की कोई लिमिट नहीं होगी। दिखाते हैं क्या कुछ कहा गया है कैबिनेट बैठक के बाद। वित्तीय वर्ष 2021 में प्रावधानित राशि जो 100 करोड़ रुपए है, उसके विरुद्ध 100 करोड़ रुपए ऋण के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई। तीसरा है, सौभाग्य योजना के तहत सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों के विद्युतीकरण कार्य हेतु संशोधित परियोजना राशि 28.81 करोड़। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, कई फैसले कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए, प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि अब मंत्रियों को सौगात मिल गई कि अब उनका मुफ्त में इलाज होगा। और क्या कुछ अहम रहा आज की इस कैबिनेट की बैठक में? जी उदय, बता दें झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि चिकित्सा के क्षेत्र में लिए गए हैं। साथ में बात करें तो बिजली के क्षेत्र में भी लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं। साथ में जो राज्य के जो लोकायुक्त हैं वहाँ पर कई भर्तियों की बात कही गई है। इसमें सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो जो मंत्री हैं, झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं, उनको अब इलाज के लिए राज्य में या राज्य से बाहर सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगह चिकित्सा व्यवस्था के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो चिकित्सा व्यवस्था आप कहीं भी प्राइवेट में करवा सकते हैं। साथ में एयर एम्बुलेंस से भी अगर बाहर जाने की बात हो तो वो भी सुविधा उनको मिल सकती है। क्योंकि उदय, अभी बता दें कुछ समय पहले जो है जगन्नाथ महतो या जो मंत्री हैं उनका जो तबीयत खराब हुआ था, जो शिक्षा मंत्री हैं, तो जब उनको इलाज के लिए लीवर ट्रांसप्लांट की बात चली थी, तो जब इलाज के लिए बाहर चेन्नई ले जाया गया, तब उसके लिए जब यहाँ का जो नियम है उसको निकाला गया तो उसमें ये आया कि मंत्री जो भी बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए एक लिमिट था इलाज कराने का और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना था, रांची के रिम्स से उनको ले जा करके। तो इसके लिए एक अलग से कैबिनेट से फिर प्रस्ताव पास किया गया था। इन्हीं को देखते हुए अब जो है झारखंड में जब भी जितने भी मंत्री होंगे उनको इलाज के लिए बाहर अगर ले जाया जाता है तो ये निश्चित तौर पर होगा कि उनको या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उदय, कहा जा सकता है कि जिस तरह से जगन्नाथ महतो के इलाज में खर्च हुआ, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया होगा कि अब कोई सीमा नहीं होगी। इसके साथ साथ आज चर्चा इस बात को लेकर थी कि नियुक्तियों के द्वार खोले जाएंगे, लेकिन लगता है संतोष की युवाओं को निराशा हुई होगी क्योंकि महज 10 पदों की भर्ती के लिए नियुक्तियों की बात हुई है आज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर नियुक्ति की बात करें, बेरोजगारों की नियुक्ति की बात करें, तो इसको लेकर के लोकायुक्त कार्यालय में तो 10 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि सभी चतुर्थ वर्गीय पद ही हैं ज़्यादातर। उसमें इसको नहीं कहा जा सकता ये जो जरूरत है लोकायुक्त कार्यालय में उतनी नियुक्तियां निकाली गई, लेकिन जो बेरोजगारों की नियुक्ति की बात, ऐसी उम्मीद थी लोगों को कि जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो एक पिटारा खुलेगा बेरोजगारों के नौकरी के लिए लेकर करके। क्योंकि राज्य में जो भी देखिए सरकार बोल रही थी कि जिस तरह इस साल नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन अभी फिलहाल जेपीएससी के माध्यम से मात्र 252 पदों की नियुक्ति का पद निकाला गया है। तो और ये भी पिछले जो 4 बार से एग्जाम नहीं हुआ है जेपीएससी का, उसके लिए निकाला गया। तो इसकी उम्मीद पूरी थी कि आज झारखंड मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी उसमें बेरोजगारों को सौगात मिलेगी, लेकिन सिर्फ लोकायुक्त कार्यालय में जो है सो कुछ पदों की रिक्ति जो है उसको भरने की बात हुई। साथ में शिक्षा में देखिए बात हुई, बिजली की बात हुई, बिजली संचरण के लिए जो है सो कुछ बात हुई है, जिसमें कि चतरा में बिजली संचरण के लिए सोलर लाइट से लगाने के लिए उसके लिए भी राशि अलग से मुहैया कराई गई है, जो कि बढ़ाई गई है पहले से। साथ में सबसे ज़्यादा जो सौगात हुई वो मंत्रियों के लिए हुई यहाँ के, कि जिस तरह से जगन्नाथ में तो पिछली बार बीमार पड़े थे, कोरोना हुआ था, उसके बाद उनको लीवर इन्फेक्शन हुआ था और उसमें उनका लीवर ट्रांसप्लांट की बात आई। अभी भी झारखंड से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अभी तक झारखंड नहीं लौटे हैं। और कहीं ना कहीं उस समय नहीं था कि बाहर जाकर के अस्पताल में इलाज है, जो लिमिट है वो तो जाने की सुविधा है नहीं है, लेकिन वो आज जो है विस्तार पर बात कहें मंत्रिपरिषद में एक बड़ी बात निकल कर आई कि किस तरह से यहाँ के मंत्रियों को जो है खासकर स्वास्थ्य से बाहर जो है सो उनका उपचार होगा। उदय, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के मंत्रियों को बड़ी सौगात मिली है, उन्हें अब सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी राज्य सरकार की तरफ से
मेला करेगी। इसके अलावा सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सभी को अपने घर में रखने को अनिवार्य भी बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये तमाम योजनाएं जमीन पर कहां तक उतर पाती हैं।